जिक्र करूंगी सिंध हाई कोर्ट का, जहां खुलेआम तेज़ाब की फ़रोख्त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि तेज़ाब की फ़रोख्त रोके बगैर तेज़ाब गर्दी नहीं रोकी जा सकती। दुनिया में कहीं भी सफाई का तेज़ाब इतना ख़तरनाक नहीं है जितना पाकिस्तान में बिकने वाला तेज़ाब ख़तरनाक होता है। सुप्रीम कोर्ट 2001 में सख्त कानून साजी हुई, लेकिन सब बेकार। अब भी तेज़ाब खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है। क्रैक डाउन ज़रूरी है। दरख्वास्त पर जिस पर हाई कोर्ट ने 10 फरवरी तक जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए वज़ारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। पिछले 6 सालों की अगर मैं बात करूँ नाज़रीन, तो सन 2015 और 16 में तेज़ाब गर्दी के 100 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 2017 में तेज़ाब गर्दी के 50, 2018 में 35, 2019 में 30, गुज़िश्ता साल तकरीबन 20 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तो तेज़ाब गर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात जनूबी पंजाब, ख़ासकर मुल्तान में हुए हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से इन वाक़यात में 80% तक कमी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाक़यात रुक गए हैं। सन 2011 में इस हवाले से सख्त कानून मुतारफ़ करवाए गए। 2014 में मज़ीद तरामीम हुई। तेज़ाब गर्दी को नाकाबिल मसालहत, नाकाबिल ज़मानत और रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दिया गया। मुजरिम को 3 से 7 साल कैद, जुर्माना, मुतासरा शख्स की मौत पर उम्र कैद, सज़ाए मौत भी हो सकती है। फरसूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम केसेस साल चल रहे हैं, सज़ाएँ नहीं हो रही। कराची में आज सिर्फ 1 माह में ऐसे 2 वाक़यात सामने आए हैं जहां बच्चों को अगवा करके ज़्यादती के बाद कत्ल किया और लाश तेज़ाब में गला दी। एक लाश को गलाने के लिए कितनी बड़ी मिक़दार में तेज़ाब दरकार है। मुजरिमों को ये इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है? कानून है लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा तकलीफ दे मामला है ये। अहमर इकबाल साहब हैं जो कि दरख्वास्त गुजार रहे हैं, जो ये दरख्वास्त लेकर गए हैं कि खुलेआम तेज़ाब जब तक रुकेगा नहीं तब तक ये तेज़ाब गर्दी ख़त्म नहीं होगी। अहमर, आपसे मैं बात का आगाज़ करती हूँ, क्यों आपको इस बात का ख्याल आया कि इस रिपोर्ट को लेकर जाया जाए और जब तक तेज़ाब बिकना नहीं रुकेगा तब तक ये तेज़ाब गर्दी के वाक़यात नहीं रुकेंगे? मैं चाहता हूँ कि तेज़ाब जो इतने आसानी से खुलेआम मार्केट में दस्तयाब है वो नहीं होना चाहिए। इसकी वजूहत ये है कि कोई शख्स महज एक 100 रुपये का और 150 रुपये की एक गोता ख़रीदता है और किसी की भी ज़िंदगी आसानी ख़राब कर देता है। उसका शिकार मैं खुद हुआ हूँ। मेरी दोनों आँखें मुतासिर हुई हैं, मेरा पूरा चेहरा जला है और पूरा जिस्म मेरा मस्क हुआ है। इसके बावजूद मैं आज बैठा हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन इतने ख़तरनाक अजियत में तरफ से ना गुजरे। और तेज़ाब जो इतने आसानी से मार्केट में खुलेआम दस्तयाब है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। राहिला, आप जिस वक्त हम आपके पास आए थे उस वक्त तकरीबन 17 सर्जरीज आपकी हो चुकी थी। 5 साल गुजर गए हैं, मुकदमा कहाँ तक पहुँचा है? और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अभी मजीद सर्जरीज भी हुई हैं आपकी? मेरी सर्जरीज अभी तक चल रही हैं और केस भी साथ साथ चल रहा है। मैं केस के ऊपर भी तवज्जो दे रही हूँ और साथ साथ सर्जरीज पर भी। तो केस मेरा एविडेंस के ऊपर चल रहा है। बाकी कुछ बयानात जो हैं, मेरी बहनोई का था बयान, वो हो चुका है। क्रॉसिंग रहती है, क्रॉसिंग के लिए आज भी गए थे, तो आज भी किसी वजूहात की वजह से डेट पड़ गई केस की। क्योंकि अब वो जो एविडेंस है, जो सीडी में रिकॉर्ड जिसमें मुजरिम ने इकरार जुर्म किया है, उसे सामने लाने के लिए जज ने कहा है कि मैं 3 कॉपीज़ चाहिए सीडी की, जिसमें हम देखेंगे कि मुजरिम ने जो इकरार जुर्म किया है। क्योंकि अब जो मुजरिम का बयान है वो बिल्कुल क्रॉस हो चुका है कि मैंने एसिड नहीं डाला है, एसिड कोई और डाल रहा था, कोई इस तरह का कुछ उसका अलग बयान हो चुका है, जिसकी वजह से अब हमारे जज ने कहा है कि जो वीडियो है वो लिंक हमारे सामने लाई जाए।